हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ जो है सामान्य अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन यहां पे करने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है जी, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे CGPSC प्री हो, प्री के साथ आपका मेंस की तैयारी कर रहे हो, व्यापम में आप जो है हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला, छत्तीसगढ़ पुलिस, शिक्षाकर्मी भर्ती, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और पीडीएफ वगैरह इसका जो टेलीग्राम में जो है अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। उससे आप जुड़ सकते हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा कहाँ से होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, लौटते हुए मानसून से, या अरब सागर की शाखा से? तो यहाँ पे अगर छत्तीसगढ़ में देखेंगे, अधिकांश वर्षा आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून शाखा से यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट पूरा एक बार कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़े होंगे तो जाके देख सकते हो। छत्तीसगढ़ में जलवायु का जो फैलाव कैसा है, तो उपाद्र महाद्वीप का है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मानसून कब से कब तक प्रवेश करती है? तो याद रखिए, एक मिनट ना, 10 जून से लेकर, ठीक है, 10 जून से लेकर आपका 15 जून के मध्य, ठीक है, 10 से 15 जून के मध्य यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो है मानसून प्रवेश करते हैं, ठीक है। जिसमें छत्तीसगढ़ के सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये आपका मैनपाट है, जो सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ के सबसे गर्म स्थान में बताया था चांपा है, ठीक है जी। और छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी किसको कहा जाता है? तो अबूझमाड़ नारायणपुर कहा जाती है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जो मानसूनी वर्षा कहाँ से होते हैं? तो बंगाल की खाड़ी शाखा से यहाँ पे होती है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय, ठीक है, अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था? अप्पा जी, रघु जी, द्वितीय, या आपके परसद जी, या आपका बिम्बा जी? यहाँ पे अप्पा जी का शासनकाल अगर देखेंगे, ठीक है जी, अप्पा जी के शासनकाल 1816 से 1818 तक इनका शासनकाल रहा है। और इन्होंने, अप्पा जी ने 1816 में, ठीक है, यहाँ पे 1816 में इनके द्वारा 1816 को षड्यंत्र के तहत अंग्रेजों के जो है सहायक संधि कर लिया। फिर 1817 में अंग्रेजों के इशारों पर पुरुषा जी की जो इन्होंने हत्या कर दी थी। और उनके शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में सूबेदार सखाराम, सीताराम टांटियर और यादव राव दिवाकर उनके साथ थे, ठीक है। और 1817 में क्या हुआ? फिर 1817 में अंग्रेजी जो सेना, ठीक है, अंग्रेजों की जो सेना थे और अप्पा जी की जो सेना के मध्य सीताबर्डी की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें अप्पा साहब बुरे तरीके से यहाँ पर जो इनको परास्त हो गए थे, ठीक है जी। तो इसका याद रखिएगा, अप्पा जी ये जो है मराठा शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्रोह के पश्चात, ठीक है, विद्रोह के पश्चात वीर नारायण सिंह को गिरफ्तारी कब हुई थी? 28 नवंबर 1857 को, 1 दिसंबर 1857 को, 2 दिसंबर 1857 को, 5 दिसंबर 1857 को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इनको बोला जाए कि जो है शहीद वीर सोना खान विद्रोह, आप याद होगा, ठीक है जी। 1856 में ये आपके वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे, बिंजवार जनजाति के थे। यहाँ पे जो अकाल पीड़ित मतलब जो अकाल यहाँ पे पड़ गया था, ठीक है। और अनाज उपलब्ध कराने के लिए वीर नारायण सिंह कसडोल के जो व्यापारी थे माखन लाल, गोदाम से अनाज लूटकर जनता में इनके द्वारा बांट दिया गया था। फिर ये आपका 24 अक्टूबर है, ठीक है जी, यहाँ पे लिख देता हूँ, 24 अक्टूबर 1856 को, ठीक, 24 अक्टूबर 1856 में नारायण सिंह को जो है संबलपुर से गिरफ्तार कर रायपुर में जेल में बंद कर दिया। और अनाज लूटे के जो है अनाज जो लूट के बांट दी थी, इसलिए उनका जो है यहाँ पे अनाज लूटने के आरोप में जो उनको बंद कर दिया गया कैप्टन, इसमें तो उन्हें गिरफ्तार किया गया, ठीक है जी। फिर अगले दिन मतलब 27 अगस्त तक ही, 27 अगस्त को 1857 को वीर नारायण सिंह जेल से सुरंग बनाकर जो है फरार हो गए। फिर वो दिन आता है 18 दिसंबर, 1 मिनट में, 18 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को जो है रायपुर के जय स्तंभ चौक में जो है चाल से लेट के जो है यहाँ पे फैसले के अनुसार इनको जो है फांसी में मतलब दे दिए गए। इसलिए वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कहलाते हैं, ठीक है। तो इनसे बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरही गाय। सुरही गाय जो है एक कहानी है, ठीक है। इस कहानी नामक छत्तीसगढ़ी कहानी के लेखक कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सीताराम मिश्र जी, केयूर भूषण या डॉक्टर खूबचंद बघेल जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित सीताराम जो मिश्र है, इनकी जो कहानी है सुरही गाय। ये आपके पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। पीएससी जो है 2 बार एसीएफ के पेपर में आया हुआ है, और साथ ही साथ आईटीआई जो आपका जो है प्रिंसिपल है, सीजीपीएससी में क्वेश्चन लेता है आईटीआई प्रिंसिपल का पेपर। ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो है सुरही गाय कहानी के नामक छत्तीसगढ़ी कहानी के लेखक कौन है? तो पंडित सीताराम मिश्र, इन्हीं की जो कहानी और ये जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में जो कहानी को लिखी गई है, ठीक है। तो ये सभी को आपको जो पता होना चाहिए, बंशीधर पांडे, मुकुटधर पांडे, खूबचंद बघेल जी, केयूर भूषण, पंडित सुंदरलाल शर्मा, इनके जो है सीताराम सुंदरलाल जी की जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट दान लीला जो श्री कृष्ण के लीलाओं पर आधारित है, जो आपके कई बार मेंस तक के पेपर में क्वेश्चन इनसे पूछा गया है, ठीक है। पीएससी में 2 बार व्यापम में रिपीट किया गया है, ठीक है। रायपुर से इन्होंने जेल पत्रिका लिखी थी 1922 में, ठीक है जी। दुलरवा पत्रिका और सच्चा सरदार ये उपन्यास इनकी, ठीक है। तो बहुत सारे इनके जो है आपके पत्रिका वगैरह यहाँ पे इन्होंने लिखे हैं। तो इसको याद रखिए क्योंकि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे मैं लिया हूँ जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इस राज्य में आयुष विश्वविद्यालय का नाम किनकी स्मृति में रखा गया है? ठीक है, जो हेल्थ सेक्टर में आयुष विश्वविद्यालय का नाम जो किसकी स्मृति में रखा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या पंडित रविशंकर शुक्ल। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आयुष विश्वविद्यालय का नाम जो है किसकी स्मृति में याद में रखा गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम में रखा गया है, ठीक है जी। इसको याद रखिए। और हेल्थ सेक्टर में जो है इनके नाम पे जो है अवार्ड भी दिया जाता है हर साल, इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 1923 में, ठीक है, 1923 में जो है झंडा सत्याग्रह कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? बिलासपुर में, रायपुर में, धमतरी में या आपका दुर्ग जिला में। तो कौन से जिला है जहाँ पे जो झंडा सत्याग्रह हुआ था? कौन सा? 1923 में। तो यहाँ पे तो है झंडा जो सत्याग्रह 1923 में अलग अलग जगह में हुआ था, जैसे बिलासपुर में, ठीक है। तो बिलासपुर में हुआ था आपका जो है झंडा सत्याग्रह, इसके साथ साथ आपका रायपुर में हुआ था, और बहुत जगह यहाँ पे सत्याग्रह दुर्ग वगैरह में भी हुआ था, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो है बिलासपुर में 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 1923 को यहाँ पे जो है हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये जो राजपूत सम्मेलन के अवसर पर जो स्थानीय यहाँ के टाउन हॉल जो है झंडा यहाँ पे जो है फहराया गया था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। और ये लगभग पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने धमतरी में 100 लोगों का जो है नेतृत्व किया था, ठीक है जी। तो यहाँ पे कई जगह यहाँ पे जो है झंडा सत्याग्रह यहाँ पे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय, ठीक, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या हो जाएगा? तो सकल राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। सूत्र है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है जी। तो सकल राष्ट्रीय आय या आपका कुल जनसंख्या इसका करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? जारंग पाट, मैन पाट, जसपुर पाट या सामरी पाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा भाग कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका मैन पाट हो जाएगा, ठीक है। मैन पाट कहाँ पे है? तो ये आपका सरगुजा जिले में स्थित है, जिसको छत्तीसगढ़ के शिमला कहा जाता है, ठीक है। ये राज्य का सबसे ऊंचा भाग कहलाता है मैन पाट, ठीक है। इसकी ऊंचाई अगर देखेंगे, इसकी ऊंचाई लगभग 1152 मीटर है, ठीक है जी। इसको याद रखिए क्योंकि आपके व्यापम पटवारी में आया हुआ है, आरआई के पेपर में आया हूँ, पटवारी के पेपर में आया हूँ, ठीक। सीजीपीएससी प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो मैन पार्ट से और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जो मांड नदी है, मांड नदी का उद्गम स्थल आपके सरगुजा से होता है, ठीक है जी। और सन 1962 में जो है तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ पे जो बसाया गया था। यहाँ पे टाइगर पॉइंट है, इको पॉइंट है, मछली पॉइंट है, ये हिल स्टेशन वगैरह भूकंपित जो जलजली क्षेत्र यहाँ पे स्थित है। सफ़ेद मूसली की खेती भी यहाँ पे जो है किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में निम्नलिखित कौन से स्थान पर स्थानीय लोगों ने 1920 में जो है प्रथम सत्याग्रह किया गया था? धमतरी में, रुद्री में, कंडेल में या गट्टासिली में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे डबल ट्रिपल स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से व्यापम में, आरआई में, पटवारी, सीजीपीएससी में तो लगभग 3 से 4 बार, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुआ है, ठीक है जी। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया था कंडेल में। आप इसको इस नाम से भी जानते हैं, कंडेल नहर सत्याग्रह। ये आपके जुलाई, ठीक है, जुलाई 1920 में, ठीक है।
जुलाई 1920 में आपका हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कंडेल ग्राम, ये आपका धमतरी में, ठीक है। कंडेल जो है धमतरी के अंतर्गत आती है, तो कंडेल ग्राम धमतरी में हुआ था। इसका नेतृत्व कौन है? तो इसके नेतृत्व करता आपके पंडित सुंदरलाल, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा इसके नेतृत्व करता थे। इनके सहयोगी साथ में और कौन थे? छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप भी ये जो सत्याग्रह से जुड़े हुए। तीनों को नाम याद रखिए, आपसे ऑप्शन में दे सकता है। एक जने मतलब जो है आपसे तो तीनों जने के आल सभी करके दिया रहेगा, या तो किसी का नाम एक जने दिए रहेगा, बाकी जो है सबको छोड़ देगा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ठीक है, इसके इस सत्याग्रह से जुड़े हुए व्यक्ति छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप इस सत्याग्रह से आपको जो है जुड़े हुए, ठीक है। ये आपका किस कारण है, ठीक है, किस कारण यहाँ पे जो सत्याग्रह हुआ था? तो नहर के पानी का उपयोग करने के कारण यहाँ पे जुर्माना लगाया जा रहा था, इसलिए जो सत्याग्रह हुआ था, ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में या इस राज्य में कलचुरी वंश के शासन के संस्थापक इनमें से कौन था जी? कलिंग राज, कमल राज, कोकलदेव या परसा जी? तो कलचुरी वंश के शासन का संस्थापक किसको माना जाता है? कलिंग राज को माना जाता है, ठीक है जी। तो अगर कलचुरी वंश अगर पढ़ेंगे तो ये बताया था मैंने 1000 से लेकर 1741 तक की जो है ये शासनकाल रहा था छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश, ठीक है। शासनकाल ये जो है 1741 तक ही। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली वंश कौन है? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश है, ठीक है जी। कलिंग राज इस वंश के जो है संस्थापक है। इसके अंतिम शासक कौन है? तो आपका आरफर रघुनाथ सिंह इस वंश के अंतिम शासक हैं। इन्होंने मतलब अलग अलग, जैसे कलिंग राज ने अपनी तुमाड़ को राजधानी बनाया था, रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर को, छुरी कोसगाई को बहारेंद्र शाह ने, मतलब अलग अलग जो है शासक ने अलग अलग अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है जी। इसके याद इनकी कुल देवी थी गजलक्ष्मी। इनकी राज की जो राजपाट की जो लैंग्वेज थी आपका संस्कृत भाषा थी, ठीक है। सभी कामकाजी संस्कृत भाषा में हुआ करती थी, ठीक है। तो इस सभी को याद रखना है, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित कौन से जो है निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? कल्याण साय, रत्नदेव द्वितीय, राज सिंह देव या बादल सिंह देव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज सिंह, ठीक है जी। तो कलचुरी शासक थे राज सिंह देव। इन्होंने, ठीक है, बादल महल इनके द्वारा जो है रतनपुर में, ठीक है, बादल महल इन्होंने जो है निर्माण करवाया था। यही क्वेश्चन आपके आरआई के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया और पीएससी में क्वेश्चन पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रतनपुर में बादल महल किसने बनवाया था? तो आपके राज सिंह देव ने बनवाया था, कलचुरी वंश के शासक हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखिए। इन्होंने जो है जूना शहर राजपुर और रतनपुर के समीप स्थित है, इन्होंने जो है आपका जूना शहर राजपुर इन्होंने बसाया था, ठीक है। और इनके दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र। किनके दरबारी कवि थे? राशि के जो दरबारी कवि थे राशि मतलब गोपाल मिश्र, जिन्होंने अपनी रचना खूब तमाशा के जो है औरंगजेब की जो है इन्होंने आलोचना की थी, ठीक है। ये आपका जो है आपका निसंतान था, मतलब इनके कोई पुत्र नहीं था, ठीक है जी। और पुत्र जो है ये इनके द्वारा, और अंतिम समय में जो राजसी थे ये जो है उनका जो मतलब जितना भी राजपाट था ये मोहन सिंह को शासन सौंपने का वादा किया था, किंतु राज सिंह की मृत्यु के समय मोहन सिंह ने, ठीक है, मोहन सिंह के जो है शिकार पर जाने के कारण राज सिंह के चाचा सरदार सिंह शासक बन गए थे। देना किसी को और चाहते थे, राजपाट किसी और को मिल गया था, कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस विधा को हबीब तनवीर के विशिष्ट योगदान दिया है? लोक नृत्य को, लोक संगीत को, लोक रंगमंच को या लोक शिल्प को? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक रंग। इनको जो है नया थिएटर के संस्थापक भी माना जाता है, ठीक है जी। और इसीलिए इनको जो है लोक रंगमंच के जो है इनका बहुत ही योगदान था, ठीक है जी। और इनको जो है पद्म विभूषण से भी इनको जो है नवाजा गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। काष्ठ काष्ठ स्थलाकृति में निर्मित स्टेगमेटाइट, ठीक है, स्टेगमेटाइट जो है एवं स्टेगमाइट का जो गुफा है आपका कहाँ पे मिलता है? छत्तीसगढ़ में कुटुम्बसर गुफा, चित्रकूट में, बारसूर में या दलपत सागर में? तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। कुटुम्बसर गुफा आप सुने होंगे, ठीक है। ये कांगेर घाटी में स्थित है, कांगेर वैली में स्थित है। कांगेर घाटी हमारे छत्तीसगढ़ के छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। यहीं पे जो है हमारी जो है पहाड़ी मेहनती हमारे स्टेट बर्ड है, इसका संरक्षण किया गया है। कांगेर घाटी में कुटुम्बसर गुफा स्थित है। यहाँ पे अंधी मछली भी पाई जाती है जिसका नाम आपका जो है शंकराई है, ठीक है। इसको याद रखना है। और इसी उद्यान में जो है भैंसादाराह नामक प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ यहाँ पे पाई जाते हैं। कांगेर घाटी के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है? तो कांगेर,
ठीक है, कांगेर नदी बहती है, इसी के कारण यहाँ पर जो है कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे पड़ा गया है। ठीक है जी, तो सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन कैसे लगा। थैंक यू।